गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए जो हमने कल पिछली क्लास में जो स्टडी की थी हमने की थी। इन 2 क्लासेस में हमने स्टडी की, एक तो हार्मोन के बारे में, दूसरी स्टडी की थी हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। और इसके अंदर जो हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, उस एड्रिनल ग्लैंड की हमने एक तो पढ़ी थी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ पर ये स्थित होती है। देखो, एड्रिनल ग्लैंड 2 होती है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दोनों के ऊपर, ठीक है। और दोनों किडनियों के अंदर ऊपर केप नुमा स्ट्रक्चर होती है, केप नुमा संरचना होती है अपर लोब के ऊपर, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। अब इसके हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि एड्रिनल ग्लैंड 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक बाहर की तरफ जो 80% भाग बनाता है, जैसे ये पोर्शन है, एक तो मिडल पॉइंट और एक ये बाहर वाला क्षेत्र जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाला कहलाता है मेडुला। कॉर्टेक्स के 3 पोर्शन होते हैं, जोना, ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। ये तीनों भाग मिलकर इस एड्रिनल ग्लैंड का 80% पोर्शन बनाते हैं, और ये मेडुला बनाता है 20% पोर्शन। और तीनों भाग अलग अलग प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उन्हें बोलते हैं मिनरेलो कोर्टिकोइड्स, जिसके अंदर मुख्य इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन। इसके द्वारा जो सिक्रेट होते हैं जोना फेसिकुलेटा के द्वारा, उसे बोलते हैं ग्लूकोटिकोइड्स, जिसके अंदर आता है कोर्टिसोल, और इसके अंदर आता है गोनेडोकोर्टिकोइड, जिसे हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं। सबसे पहले हम एल्डोस्टेरोन के बारे में स्टडी की थी, और एल्डोस्टेरोन के अंदर देखिए, एल्डोस्टेरोन में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम देखेंगे एल्डोस्टेरोन, जो एक मिनरेलो कोर्टिकोइड है, और ये किससे सिक्रेट होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। किसके द्वारा सिक्रेट होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा, जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे बोलते हैं, कैप्सूल के जस्ट नीचे की तरफ उसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? मिनरलोकोर्टिकोइड्स। और उसमें कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है? हमारे शरीर में बाहरी कोशिकीय द्रव्य में सोडियम एंड पोटेशियम आयनों की सांद्रता को बनाए रखता है, इनका नियमन करता है हमारी बॉडी के अंदर। देखिए, अगर ये अच्छे से सीक्रेट हो रहा है तो
अपनी जो किडनी होती है, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, ठीक है। और नेफ्रॉन की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हमें ऐसे नजर आती है। इसकी ये दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है और ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इस दूरस्थ कुंडलित नलिका को सोडियम के प्रति पारगम्य बना देता है, जिससे क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट GF, उसके अंदर अगर सोडियम है तो सोडियम यहां से रीएब्जॉर्ब होकर ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ जाता है। और ECF में आने के बाद में जैसे ही ये ECF में आएगा प्लस यहां से पोटेशियम इधर आएगा और पोटेशियम यूरिन के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जबकि सोडियम को रीएब्जॉर्ब करके इसका एब्जॉर्प्शन करके ECF में छोड़ दिया जाता है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका मतलब ब्लड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। और डाइल्यूट अगर हो जाएगा तो नॉर्मल कंडीशन बता रहे हैं हम, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, अगर जैसे बिल्कुल एक नॉर्मल डाइल्यूट रहेगा और ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, हार्ट के पास में अगर ब्लड डाइल्यूट रहेगा तो ब्लड अच्छे से हार्ट के पास में प्रॉपर तरीके से पहुंच पाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा सिक्रेट हो रहा है तो ECF में सोडियम की मात्रा ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, ब्लड का वॉल्यूम बहुत अधिक बढ़ जाएगा और हार्ट यानी ब्लड वाहिनियों पर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और इससे हार्ट के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा और इससे हार्ट यानी कई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अतः नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने का कार्य सोडियम को एब्जॉर्ब करके यूरिन के द्वारा सोडियम के एक्सक्रीशन को कम करके, और कम कैसे करता है, ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है नेफ्रॉन की, वो सोडियम के प्रति अपारगम्य होती है, उसे पारगम्य कौन बनाता है, एल्डोस्टेरोन, जिससे क्या होगा, सोडियम यहां से निकलकर बाहर आ जाएगा, ECF में आ जाएगा, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड यानी ब्लड का वॉल्यूम जो होना चाहिए, जितना होना चाहिए, जो फ्लो होना चाहिए उतना फ्लो बन जाएगा और हार्ट अच्छी तरह वर्क करेगा। अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, अगर ये हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो यहां पर ECF में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, पोटेशियम की, और यूरिन के द्वारा कौन निकलेगा, सोडियम मैक्सिमम मात्रा में यूरिन के द्वारा बाहर की तरफ शरीर से निकल जाएगा। और अगर पोटेशियम बढ़ गया तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ब्लड का वॉल्यूम घट गया, इसका मतलब ब्लड गाढ़ा हो गया, कंसंट्रेट हो गया, जिससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि ब्लड हार्ट के पास में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, और प्रॉपर तरीके से हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा तो 3 to 15 डेज में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतः इसी कारण से एल्डोस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन की संज्ञा देते हैं। ये तो बात होगी किसकी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन की। अब दूसरा जो हार्मोन, जो सेकंड हार्मोन है, उसका नाम है, वो है ग्लूकोटिकॉइड्स। देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम से ही पता चल रहा है कि मिनरल्स की मात्रा यानी सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को शरीर में मेंटेन करने का कार्य जो करता है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे शरीर के लिए। अब जो सेकंड जो हार्मोन आता है, जो जोना फेसिकुलेटा के द्वारा सीक्रेट होगा, उस हार्मोन का देखिए
जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, इसके द्वारा सिक्रेट हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकोटिकोइड्स। और ग्लूकोटिकोइड्स में 3 प्रकार के हार्मोन आते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो सीक्रेट होता है वो है ये हार्मोन कोर्टिसोल। और इस हार्मोन को हम एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है। और इस कंडीशन में देखिए, एंटी स्ट्रेस प्लस ट्रॉमा, ट्रॉमा की स्थिति के अंदर व्यक्ति की जो जीवन की रक्षा करता है वो कौन सा हार्मोन है? ये हार्मोन कोर्टिसोल। अतः इन दोनों के कारण ही इसे लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन की संज्ञा दी गई है इस हार्मोन को। अब वो किस प्रकार से दी गई है वो देखिए। देखिए, नाम से पता चल रहा है ग्लू यानी ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। जब व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, अगर उस समय अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उस समय व्यक्ति की मृत्यु होने से बच जाती है। इसके अलावा ट्रॉमा की स्थिति में, गंभीर चोट की स्थिति के अंदर व्यक्ति के अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली उसे एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। इसे क्या करता है और वो बढ़ाता कैसे है? ये प्रोटीन और फैट, इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस बोलते हैं इसे। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, देखो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाकर क्या करता है? भय और तापमान अगर बॉडी का बढ़ गया तो उस समय ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे क्या हो जाता है? बॉडी के अंदर आराम से उस परिवर्तन रक्त के समय श्रावण हार्मोन आदि बनाने में सहायता करता है, अर्थात बॉडी के अंदर एनर्जी अवेलेबल करवाता है। भय के समय एनर्जी अवेलेबल करवाने का कार्य कौन करता है? कोर्टिसोल हार्मोन। ठीक है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय और प्रोटीन उपापचय पर प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन सा हार्मोन? कार्बोहाइड्रेट उपापचय, प्रोटीन उपापचय और वसा उपापचय पर कोर्टिसोल हार्मोन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का कार्य करता है। इसके अलावा ये पोटेशियम और सोडियम की मात्रा को मेंटेन करने का कार्य करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। क्योंकि इसे हम एक नाम और मैंने अभी बताया, ये एंटी स्ट्रेस यानी स्ट्रेस को कम करने वाला हार्मोन है, प्लस ये ट्रॉमा के समय हमारे जीवन की रक्षा करने वाला हार्मोन है।
ठीक है ना। गंभीर चोट लगती है उस समय हमारी बॉडी में एनर्जी अवेलेबल करवाने का, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाकर ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा हार्मोन जिसे हम ग्लूकोटिकॉइड्स बोलते हैं। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो कोर्टिसोल है। फिर आता है आपके तीसरा प्रकार का हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस से सीक्रेट होता है। किससे सीक्रेट होता है? जोना रेटिकुलरिस से। देखिए, जोना रेटिकुलरिस से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसे बोलते हैं सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? सेक्स हार्मोन बोलते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आएंगे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। कौन से आते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ये तीनों के तीनों हार्मोन स्मॉल क्वांटिटी में, किसमें? स्मॉल क्वांटिटी में लाइफ टाइम सीक्रेट होते हैं। किससे सीक्रेट होते हैं? जोना रेटिकुलरिस से। जबकि मैक्सिमम क्वांटिटी में ये किससे सीक्रेट होते हैं? गोनेड्स से। और गोनेड्स में कौन आते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी, यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ये तीनों के तीनों हार्मोन स्मॉल क्वांटिटी में जीवन पर्यंत किससे सीक्रेट होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के जोना रेटिकुलरिस से। लेकिन ये तीनों के तीनों हार्मोन मैक्सिमम यानी अत्यधिक मात्रा में किससे सीक्रेट होते हैं? गोनेड्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी। ये दोनों तो सीक्रेट होते हैं ओवरी से, और ये किससे सीक्रेट होगा? टेस्टिस से। इस तरह से देखिए, ये क्या करते हैं? ये इन हार्मोन का मेन जो फंक्शन है वो क्या है? एक तो गोनेड्स का डेवलपमेंट, प्लस सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी लैंगिक परिपक्वता, और गोनेड्स के ओवरी और टेस्टिस के डेवलपमेंट में इन तीनों हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि ओवरी और टेस्टिस के द्वारा तो एक फिक्स अवस्था में, फिक्स एज के बाद में ही ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, इन तीनों हार्मोन का सीक्रेशन गोनेड्स के डेवलपमेंट यानी गोनेड्स अच्छी तरह परिवर्धित हो सके और उनमें उस इंसान के अंदर, उस जीव के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी लैंगिक परिपक्वता आ सके, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ये, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो ये हो गए अपने तीनों के तीनों प्रकार के हार्मोन जो किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। अब हम बात करते हैं वो है एड्रिनल मेडुला, मध्यांश यानी एड्रिनल ग्लैंड का। जो ये एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड का जो इंटरनल पोर्शन, आंतरिक भाग होता है, उसे बोलते हैं मेडुला। और एड्रिनल मेडुला के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन, अगर इसको देखोगे तो ये 20% पोर्शन बनाती है। कितना परसेंट पोर्शन बनाती है पूरी एड्रिनल ग्लैंड का? 20% पोर्शन।
और इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के हार्मोन हैं। पहला हार्मोन है एड्रेनलिन, दूसरा है नॉर एड्रेनलिन और तीसरा है डोपामाइन। इसे हम एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, और इसे हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन। ठीक है, और ये तीनों के तीनों हार्मोन किससे सिक्रेट हैं? एड्रिनल मेडुला से। इन दोनों हार्मोनों को हम कैटाकोलेमाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एमिनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। किसके डेरिवेटिव होते हैं? एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अतः हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इन तीनों हार्मोन्स के बारे में, यानी एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन। और ये कैटाकोलेमाइन इन्हें कहते हैं, इनको किस नाम से जानते हैं? कैटाकोलेमाइन्स के नाम से जानते हैं, अर्थात ये एमिनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, देखिए हम इन हार्मोन की थोड़ी थोड़ी स्टडी भी कर लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, देखो इन हार्मोन का अपनी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम स्टडी करते हैं। यानी मेडुला के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, मेडुलल हार्मोन इफेक्ट, यानी हमारी बॉडी के ऊपर इन हार्मोन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला जो इफेक्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया, देखो ये क्या करता है, पेशी में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए यानी उद्दीपन देता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए मसल्स में, यानी मसल्स को एक्टिवेट करता है एड्रेनलिन हार्मोन। क्या करता है? ग्लाइकोजन को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। अतः ब्लड में इससे क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। पहला तो यह है। दूसरी अगर बात करते हैं हम तो वसा के उपापचय पर। ठीक है ना, यानी फैट का अपघटन बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा? फैट टूटेगी किसमें? ग्लूकोज में। अर्थात फैट को पहले कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, जिससे क्या होगा? आगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर
ये क्या करता है, जो धमनियां होती हैं, जो रक्त वाहिनियां होती है, उनमें संकुचन बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिससे ब्लड का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। इसके प्रभाव से हार्ट रेट बढ़ जाएगी और हार्ट रेट के बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ट का आउटपुट बढ़ जाएगा और बीपी भी हाई रहेगी। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि आर्टरी यानी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो हार्ट के पास में ब्लड ज़्यादा पहुंचेगा और ब्लड के पास में आउटपुट ज़्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये है इन हार्मोन्स के जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है उनके इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी इनकी डिटेल से स्टडी और करेंगे। जय हिंद।